हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। तो भक्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार कब होगा? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कल्कि भगवान का अवतार कलयुग में कब हो रहा है। इसकी संपूर्ण कथा सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा आरंभ करें। भक्तों, जब धर्म डगमगाने लगा, सृष्टि के आरंभ से लेकर अनंत काल तक समय 4 युगों का चक्र बनाकर घूमता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग का अपना ताप, अपनी गति और अपनी परीक्षा है, परंतु कलयुग को स्वयं भगवान ने सबसे कठिन परीक्षा का युग कहा है, क्योंकि यहाँ अंधकार बाहर ही नहीं बल्कि भीतर से पैदा होता है। यह कहानी उसी समय की है जब धर्म के चारों ओर खंभों में से 3 लगभग नष्ट हो चुके थे, जब सत्य पानी की बूंद की तरह दुर्लभ हो चुका था, जब मनुष्य ने अपनी ही प्रवृत्तियों पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था, और भक्तों, जब पृथ्वी ने स्वयं अपने कष्ट भगवान विष्णु के चरणों में ले जाकर रख दिए। यह वह समय था जब कृष्ण ने द्वापर के अंत में कहा था, जब अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य स्वयं मनुष्य से डरने लगेगा, जब पृथ्वी कराह उठेगी, तब मैं स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होऊंगा। भक्तों, यहाँ से हमारी कथा शुरू होती है। कलयुग की दशा, मनुष्य की आत्मा का पतन। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके थे। दुनिया प्रगति के नाम पर तेजी से दौड़ चुकी थी, लेकिन मनुष्य की आत्मा उसी गति से नीचे गिर चुकी थी। लोभ अनंत हो गया था। अहंकार ने रिश्तों को तोड़ दिया। सत्य को मजाक समझा जाने लगा, दया को कमजोरी कहा जाने लगे और विश्वास का अर्थ ही खो गया। भक्तों, दुनिया में विज्ञान बढ़ा लेकिन विवेक घट गया। ज्ञान बढ़ा लेकिन संयम मिट गया। शक्ति बढ़ी पर शांति टूट गई। मनुष्य को जीवन चाहिए था, परंतु जीवन जीने का अर्थ भूल चुका था। और जब मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंसने लगा, तभी पृथ्वी माँ ने कहकर कहा, अब बहुत हुआ। मेरे बच्चों के पापों का भार मैं अकेली नहीं ढो सकती। मुझे अपने प्रभु चाहिए, मुझे कल्कि चाहिए। देवताओं की सभा, ब्रह्मलोक में निर्णय। पृथ्वी की पुकार सीधा ब्रह्मलोक पहुंची। वहां सभा बुलाई गई, जिसमें ब्रह्मा, महेश, इंद्र, वरुण, अग्नि और सभी देवता सम्मिलित हुए। सभा में पृथ्वी का रूप लिए देवी बोली, हे देवताओं, मेरे ऊपर अधर्म का भार असहनीय हो चुका है। मनुष्य के भीतर का अंधकार इतना गहरा है कि प्रकाश का भी एक भी कण अब पहुंच नहीं पा रहा। मेरी नदियां अपवित्र हो रही है, वृक्ष कट रहे हैं और मनुष्यों की बुद्धि लोभ से ग्रसित हो गई है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे विष्णु अवतार की आवश्यकता है। देवता मौन थे। हर देवता यह जानता था कल्कि अवतार अब केवल समय का प्रश्न है। तभी ब्रह्मा ने आंखें बंद कर ध्यान में कहा, अवतार तभी होता है जब समय परिपक्व हो जाए, और समय अब परिपक्व हो चुका है। भक्तों, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कल्कि अवतार होगा। यह कल्कि अवतार इलाहाबाद में संबलपुर में होगा। विष्णु लोक में हलचल, भगवान का संकल्प। बैकुंठ में शंख बजा, गरुड़ सजग हुए। देवी लक्ष्मी ने चिंतित होकर भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान के नेत्रों में वही तेज था जो त्रेता युग में श्री राम बनकर उतरे थे, जो द्वापर में श्री कृष्ण बनकर उतरे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे लक्ष्मी, समय आ गया है। अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। अब कल्कि के रूप में मेरे अवतरण का क्षण समीप है। गरुड़ ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, क्या यह अवतार भी युद्ध का होगा? भगवान ने उत्तर दिया, यह अवतार केवल युद्ध का नहीं, यह अवतार परिवर्तन का होगा।
यह वह समय होगा जब मैं पाप का अंत करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि अवतार का दिव्य रहस्य। जब ब्रह्मांड ने जन्म क्षण तय किया, किस दिन, किस तिथि, किस नक्षत्र में कल्कि जन्म लेंगे, यह निर्णय कोई साधारण घटना नहीं थी। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित हुई। समय रुका, नक्षत्र स्थिर हुए, ग्रहों की गति मंद हुई और फिर आकाश में एक दिव्य ज्योति चमकी, जिसे बाद में ज्योतिषियों ने कल्कि संकेत कहा। निर्णय हुआ, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि धनु राशि में रेवती नक्षत्र के समय कल्कि का जन्म होगा। इस क्षण को ब्रह्मांडीय भाषा में कहा गया, जब धर्म का दीपक लगभग बुझ चुका होगा, तभी कल्कि का प्रकाश संसार पर उतरेगा। पृथ्वी पर कल्कि के माता पिता का चयन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, कल्कि किसके घर में जन्म लेगा। विष्णु ने कहा, वे एक साधारण परिवार में जन्म लेंगे, ताकि मनुष्य को यह संदेश मिले कि महानता जन्म में नहीं कर्म में है। इस प्रकार चयन हुआ। पिता विश्वासु, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण परंतु अत्यंत सरल हृदय। माता सुमति, पवित्र, दयालु और तेजस्विनी। यह वही परिवार था जिनके पूर्वजों को एक ऋषि ने द्वापर के अंत में आशीर्वाद दिया था, तुम्हारी संतति में एक दिन स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होंगे। कल्कि जन्म से पहले के संकेत। जब सुमति गर्भवती हुई उस दिन आकाश अचानक स्वर्णिम हो गया। उनके घर के पास एक चमकदार बादल मंडराया। रात्रि में एक अप्रतिम प्रकाश कमरे में उभरा। उनके सपने में एक दिव्य अश्व का आया और किसी ने कहा, धर्म का पुत्र आने वाला है। गांव में लोग कहते, सुमति के घर कुछ तो दिव्य घटित होने वाला है। और फिर वह क्षण आया, द्वादशी की रात्रि। देवताओं ने गंधर्वों को बुलाया। अप्सराएं गान करने लगी। वर्षा में श्वास फैल गए। ठंडी हवा बहने लगी। सुमति को प्रसव वेदना हुई। घर में दीपक स्वयं तेज हो गए और ठीक अर्धरात्रि के समय एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला और ब्रह्मांड ने घोषणा की, कल्कि का अवतार हो चुका है। यदि भक्तों, कल्कि का बाल्यकाल दिव्यता का पहला स्पर्श। कल्कि ने जन्म लेते ही रोया नहीं। उनके मुख पर एक शांत तेजस्वी प्रकाश था। विश्वास और सुमति ने जब शिशु को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो किसी ने उनके अंदर प्रकाश का दीपक जला दिया हो। जन्म के कुछ क्षण बाद शिशु की आंखें खुली और कमरे में मौजूद सभी लोग ठिठक गए। शिशु की आंखों में वह चमक थी जो सामान्य मनुष्य में नहीं देखी जाती। वह चमक ऐसी थी जैसे किसी ने आकाश का प्रकाश उनमें भर दिया हो। गांव की वृद्ध महिला बोली, यह बालक साधारण नहीं है, इनके नेत्रों में युगों का ज्ञान है। पहले ही दिन चारों ओर एक चर्चा फैल गई। लोग कहते, घर में दिव्य सुगंध रहती है, रात में तेज प्रकाश दिखता है, बाहर एक अदृश्य आशीर्वाद का घेरा है, हवा तक उनके जन्म की घोषणा कर रही है। बचपन की पहली घटनाएं जब प्रकृति ने प्रणाम किया। कल्कि शिशु ही थे, पर कई अद्भुत घटनाएं घट रही थी। पहला चमत्कार यह है कि एक दिन सुमति चरखा काट रही थी। कल्कि जमीन पर लेटे थे। अचानक कमरे में रखे दीपक बिना हवा के बुझने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर आ गया हो। सुमति घबरा गई और कल्कि को उठाया। जैसे ही उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया, सभी दीपक स्वयं जल उठे और कमरे में हल्की सी दिव्य धुन सुनाई दी। सुमति समझ गई, यह बच्चा किसी विशेष कार्य के लिए आया है। कल्कि के बढ़ते कदम, ज्ञान का अप्रतिम उदय। आयु बढ़ने के साथ साथ कल्कि में ज्ञान असाधारण रूप से प्रकट हुआ। 3 वर्ष में वे अक्षर पहचान लेते थे। 4 वर्ष में उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। सुमति और विश्वास स्तंभ रहे थे, क्योंकि घर में किसी ने उन्हें मंत्र सिखाया ही नहीं थे। 5वें वर्ष में गांव के पंडित ने आश्चर्य से कहा,
मैंने ऐसा बालक कभी नहीं देखा। इसकी स्मृति मानो कई जन्मों का ज्ञान समेटे हुए हैं। कल्कि ने केवल शास्त्र नहीं पढ़े, वे समझते थे, जीते थे और आगे बढ़ते थे। दिव्य घोड़े का संकेत, देवत्व का प्रथम आवाहन। कल्कि जब लगभग 5 वर्ष के थे तो एक रात उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पिताश्री, एक सफ़ेद अश्व मेरे सपने में आता है। वह कहता है मैं तुम्हारा हूँ, पर अभी समय नहीं आया है। विश्वासवा ने इसे सामान्य स्वप्न समझा, लेकिन अगले दिन गांव के बाहर एक अनोखी घटना घटी। एक तेजस्वी सफ़ेद घोड़ा गांव के पास पहाड़ी पर खड़ा दिखाई दिया। उनके शरीर से हल्का सा प्रकाश निकल रहा था। लोग डर गए, क्योंकि ऐसा अश्व उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही विश्वासवा कल्कि को लेकर वहां पहुंचे, घोड़े ने दूर से झुककर प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए धुएं की तरह अदृश्य हो गया। गांव के लोग दंग रह गए। सब समझ गए यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं। गांव में बदलती हवा, अच्छाई का प्रसार। जहां भी कल्कि जाते, झगड़े शांत हो जाते, बीमार व्यक्ति को राहत मिलती, पशु उनके पास शांत हो जाते, पेड़ हल्की हवा में झूमने लगते। गांव के पंडित ने कहा, यह बालक जन्म से ही धर्म का दूत है। संबल नगरी, जहाँ कल्कि बड़े होकर अवतार लेंगे। अभी इस दुनिया में एक साधारण गांव थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भक्तों का आगमन होने लगा, मानो अदृश्य रूप से वहाँ कोई दिव्य शक्ति खींच रही हो। भक्तों, कलयुग का अंधकार बढ़ता है, अधर्म की पहली हलचल। इस कल्कि बड़े हो रहे थे, उधर संसार में अंधकार और बढ़ रहा था। अपराध बढ़ रहे थे, रिश्वत सामान्य हो गई थी और मनुष्य स्वार्थ में डूबने लगा। रिश्ते टूट रहे थे, विश्वास समाप्त हो रहा था, प्रेम दिखावा बन गया था और ज्ञान व्यापार बन चुका था। दुनिया तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन आत्मा पीछे छूट गई थी। इसी समय एक घटना घटी जिसने कल्कि के जीवन की दिशा बदल दी। कल्कि का पहला सामना अधर्म से। एक दिन गांव के पास कुछ डाकू आए। वे गांव की स्त्रियां और बच्चे को परेशान करने लगे। गांव के लोग भयभीत हो गए, कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। कल्कि उस समय केवल 10 वर्ष के थे, लेकिन उनके नेत्रों में अचानक क्रोध की ज्वाला उठी, वही ज्वाला जो एक दिन अधर्म का अंत करेगी। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और डाकुओं के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक तेज प्रकाश उनकी आंखों से निकला। डाकू भयभीत होकर गिर पड़े और बिना लड़े भाग गए। गांव के लोगों ने पहली बार देखा, यह बालक जिनके मुख पर दिव्यता है, वह भीतर से अजय अग्नि भी है। कल्कि का धर्म, संस्कार, विश्वासवा और सुमति का योगदान। कल्कि भले ही दिव्य थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनके जीवन को संस्कारों की शक्ति से सुदृढ़ बनाया। विश्वासवा उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठाते, वेदों का अध्ययन करवाते, प्रकृति की पूजा सिखाते और नीति धर्म समझाते। सुमति उन्हें करुणा सिखाती, क्षमा का महत्व बताती और कहती, बेटा, शक्ति का उपयोग केवल भलाई में करना। इन संस्कारों ने उनके चरित्र को अडिग और दृढ़ बना दिया। हिमालय की ओर रहस्यमय पुकार। कल्कि लगभग 14 वर्ष के हुए। एक रात ध्यान में उन्होंने एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, कल्कि समय आ रहा है, हिमालय की ओर बढ़ो, वहाँ तुम्हारा मार्गदर्शक प्रतीक्षा कर रहा है। सुबह उठते ही कल्कि शांत थे, उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने माता पिता से कहा, मुझे जाना होगा, यहाँ बुलावा सामान्य नहीं है। विश्वासवा एक दुख और गर्व से सिर हिलाया। उन्हें पता था उनका पुत्र संसार के लिए आया है, उनके लिए नहीं। हिमालय की यात्रा, दिव्य शक्ति का जागरण। कल्कि ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। जंगलों, पहाड़ों, नदियों, रातों और तप की राहों से गुजरते हुए वे अंततः वहां पहुंचे, जहां एक अद्भुत सन्नाटा और शांति थी। वहां एक ऋषि
बैठे थे, शांत, तेजस्वी, समय से परे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, स्वागत है हे विष्णु के अंश, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। अब तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिनके आधार पर तुम संसार का उद्धार करोगे। कल्कि ने उनके चरण स्पर्श किए और उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। भक्तों, आगे हम जानेंगे हिमालय का तप, दिव्य ज्ञान, नंदक तलवार और देवत्व अश्व की वापसी। हिमालय में प्रवेश, जहाँ मौन भी मंत्र बन जाता। कल्कि जब हिमालय पहुँचे तो उन्होंने पहली बार प्रकृति का वह रूप देखा जहाँ हर पत्ता, हर धारा, हर शिरा मानो ध्यान में लीन हो। हिमालय का वातावरण सूरज से नहीं बल्कि बलियों से चमकता था। सन्नाटा भी यहाँ शोर बन जाता था और शोर भी मौन में विलीन हो जाता था। कल्कि ने मन ही मन सोचा, यही वह स्थान है जहाँ देवताओं ने तप किया, जहाँ ऋषियों ने युगों को बदला, जहाँ सत्य को स्वर मिला। उनके कदम जैसे जैसे ऊपर बढ़े, उनका अंतर्मन उतना ही शांत होता गया। योगी राज की प्रथम दर्शन, वहाँ ऋषि जो समय से परे हैं। हिमालय की ऊंची वादी में एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल रही थी। उनके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी, मानो सूर्य का अंश उसमें वास करता हो। कल्कि उनके समीप पहुँचे और बिना कुछ कहे उनके चरणों में झुक गए। ऋषि ने आंखें खोली। वो आंखें नहीं थी, वो दो ब्रह्मांड थे। उन्होंने कहा, कल्कि तुम्हें आने में देर हुई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कई जन्मों से कर रहा था। कल्कि ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप जानते थे कि मैं आने वाला हूँ? ऋषि मुस्कुराए। जो समय को देखता है वह भविष्य को भी देख लेता है। तुम विष्णु के अवतार हो, तुम्हें मार्ग दिखाना मेरा धर्म है। दिव्य प्रशिक्षण का आरंभ, शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया अब आरंभ हुआ। कल्कि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। ऋषि ने उन्हें वह ज्ञान देना शुरू किया जो मनुष्य के लिए सामान्यतः असंभव था। पहला प्रशिक्षण यह था कि मन की साधना। भक्तों, कल्कि को रोज 12 घंटे ध्यान में बैठाया जाता। आंखें बंद, श्वास स्थिर और मन निर्विचार। ध्यान में वे अपने भीतर उतरने गए और धीरे धीरे उनका अंतर्मन प्रकाश बनने लगा। ऋषि ने कहा, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। दूसरा प्रशिक्षण, संवेदना की दृष्टि। ऋषि ने कल्कि को सिखाया कि किसी की बात सुनकर उनके मन की स्थिति समझना, आंखों में देखकर उनके गर्मों की धारा जानना, किसी स्थान की ऊर्जा पहचानना, भविष्य की हलचल का आभास करना। एक दिन कल्कि ने दूर क्षितिज में देखा, गुरुदेव, मैं लोगों के भीतर अजीब सी अंधकार की लपटें देख रहा हूँ, यह क्या है? ऋषि बोले, वही अंधकार तुम्हारे लिए इस धरती पर आने का कारण है। वही अंधकार कलयुग का असली चेहरा है। तीसरा प्रशिक्षण, शरीर की अग्नि शक्ति। कल्कि को अग्नि तप कराया गया। बर्फ में बैठाकर ध्यान, हिमखंडों पर साधना, निर्जल तप, धूप और तूफानों में अभ्यास। इस तप से उनके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जागी जिसे ऋषि प्राण तेज कहते थे। ऋषि बोले, जब प्राण तेज जागता है तब मनुष्य युद्ध में नहीं हारता। बुरी शक्तियाँ उनके पास आने से डरती हैं। चौथा प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र विद्या। ऋषि उन्हें लेकर कई गुप्त स्थानों पर गए जहाँ हजारों वर्ष पुराने अस्त्रों का ज्ञान सुरक्षित था। कल्कि ने सब कुछ सीखा, धनुष विद्या, शूल विद्या, तलवार विद्या, गदा विद्या, दंड चक्र नियम, मार्शल कलाएं और मानसिक युद्ध कौशल। ऋषि ने कहा, जब समय आएगा तुम्हारा हर वार धर्म की ओर से होगा। याद रखना, शक्ति बिना दया अधर्म है और दया बिना शक्ति कमजोरी। नंदक तलवार का वरदान स्वयं शिव का उपहार।
कल्कि की तपस्या और विद्या से देवताओं में हलचल शुरू हो गई थी। एक रात आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरे पहाड़ शिव का डमरू गूंजा। कल्कि और ऋषि ध्यान में बैठे थे। तभी उनके सामने श्री महादेव प्रकट हुए। उनके बाद का क्षण इतिहास का एक महान क्षण था। शिव ने एक चमकती हुई तलवार उठाई। उस तलवार से ज्वाला निकल रही थी, लेकिन वह ज्वाला गर्म नहीं, शांत और प्रकाशमय थी। भक्तों, भगवान शिव ने बोले, कल्कि यह है नंदक। यह तलवार उसी के हाथ में आती है जो धर्म के लिए जन्म लेता है। इसके हर वार से अधर्म का एक भाग टूटेगा। कल्कि ने नत होकर तलवार ग्रहण की। तलवार हाथ में लेते ही उनका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। ऋषि बोले, अब तुम्हारा आधा कार्य पूर्ण हुआ। अब वह आएगा जो तुम्हें युग तक साथ देगा। देवदत्त अश्व की दिव्य वापसी। वह अश्व जिसके चरणों में स्वयं भगवान झुकता है। अगली सुबह कल्कि को एक अजीब आवाहन सुनाई दिया। घोड़ों की तापों की ध्वनि, हवा तेज होने लगी, आकाश कांपने लगा, बर्फ पिघलने लगी, गर्जना होने लगा और फिर एक विशाल प्रकाश से आकाश फट गया। उस प्रकाश से निकला देवदत्त दिव्य अश्व, सफेद तेजस्वी ऊंचा, जिसके शरीर से आभमंडल निकलता था, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था, जिसके खुर धरती को स्पर्श करते थे, अग्नि की रेखाएं बनती थी। देवदत्त ने कल्कि के सामने झुककर प्रणाम किया। उसने मानसिक रूप से कहा, प्रभु, अब मैं आपका हूँ, हम मिलकर अधर्म का अंत करेंगे। कल्कि ने उसके गले से हाथ लगाया। दोनों का मन जुड़ गया, मानो वे दो नहीं एक ही शक्ति हो। ऋषि बोले, अब समय निकट है, संसार को उसकी दिशा दिखानी होगी। अधर्म की चरम सीमा। जब पृथ्वी फिर कहराई उठी। इधर कल्कि की शक्ति बढ़ रही थी, उधर पृथ्वी का पर अंधकार और तेजी से बढ़ने लगा। युद्ध बढ़ गए, मानवता टूट गई, धन ही धर्म बन गया, वासनाएं सामान्य हो गए, परिवार बिखरने लगे, अन्याय को पुरस्कार मिलने लगा, ईमान का मजाक बनाया जाने लगा, पृथ्वी का वातावरण दूषित होने लगा, पशु पक्षी विलुप्त होने लगे, मनुष्य लोभ का दास बन गया। पृथ्वी पुनः रो पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा। मुझे मेरा कल्कि चाहिए, अब और नहीं सह सकती। देवताओं ने एक स्वर में कहा, अब समय है कल्कि को जगाना होगा। भक्तों, आगे हम आपको संसार में वापसी, अधर्म पर प्रथम प्रहार, कलयुग की शक्तियों का सामना करवाएंगे। कल्कि का तप पूर्ण अवतरण का समय आ गया। हिमालय में एक अनेक वर्षों का तप, ऋषियों की शिक्षा, नंदक तलवार, देवदत्त अश्व और दिव्य शक्तियों के पूर्ण जागरण के बाद वह समय आ ही गया जिसका इंतजार देवताओं, पृथ्वी और युगों ने युगों से किया था। उस रात हिमालय तेजस्वी हो उठा। तारों की चमक अचानक बढ़ गई, हवा स्थिर हो गई, पहाड़ों पर घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि, देवगण और तत्व सभी नतमस्तक हो गए। कल्कि खड़े थे। उनकी देह तेज का गोला बन चुकी थी। उनकी आंखों में निकलती रोशनी अंधकार को चीर रही थी। ऋषि बोले, कल्कि, अब तुम वह नहीं जो थे, अब तुम स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप हो। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा में है। कल्कि ने नत होकर प्रणाम किया। कल्कि का प्रथम कदम, संसार की पीड़ा का दर्शन। कल्कि देवदत्त पर सवार होकर पहाड़ों के ऊपर से संसार को देखने लगे। जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उसकी आत्मा में एक विकट वेदना पैदा कर दी। दृश्य युद्ध का। देश देश में युद्ध, निरपराध मारे जा रहे हैं, राजनीति व्यापार बन चुकी थी। भूख और गरीबी का दृश्य। धरती भोजन देती लेकिन मनुष्य उसे बांट नहीं पा रही थी। लोभ और भ्रष्टाचार का दृश्य। धन ही भगवान बन चुका था। खरीद फरोख्त में अब इंसानियत तक बिकने लगी थी। स्त्रियों का अपमान का दृश्य। स्त्री सम्मान समाप्त, रक्षा का अधिकार होता जा रहा था।
प्रकृति का विनाश का दृश्य। पेड़ कटते जा रहे थे, नदियां जहरीली हो चुकी थी, प्रकृति कराह रही थी। कल्कि की आंखों में क्रोध की धधकती ज्वाला उठी, वही ज्वाला जो युगांत में प्रकट होगी। उन्होंने धीरे से कहा, अब और नहीं, संसार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। अधर्म का गढ़, कलयुग संरक्षक का उदय। उधर अंधकार ने भी कल्कि के जन्म और शक्ति का आभास कर लिया। पाताल की गहराइयों में जहां दानवी शक्तियां छिपी थी, एक प्राचीन संतति थी, कलयुग का प्रमुख संरक्षक, जिसे देवता महामायावी कहते थे। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, भगवान विष्णु का अवतार जन्म ले चुका है। इसका अर्थ है अधर्म का राज खतरे में है, हमें इसका अंत करना होगा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, अराजकता फैलाओ, मनुष्यों को और अंधा बनाओ, लोभ बढ़ाओ, धर्म की मार्ग को धूमिल करो, युद्ध प्रज्वलित करो और प्रकृति का नाश करो। अधर्म फिर से सक्रिय हो गया। युगों की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। कल्कि का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश। संबल में उथल पुथल। कल्कि संबल गांव पहुंचे। उनके आते ही हवाएं तेज हो गई। वातावरण में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। गांव वालों ने अचानक शांति महसूस की। आकाश हल्का हल्का चमकने लगा। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन उनके आकर्षण और तेज से समझ गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं। एक वृद्ध बोला, यह वही बालक है जो वर्षों पहले हमारी धरती पर जन्मा था। कल्कि मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं लौट आया हूँ, लेकिन इस बार एक कार्य लेकर आया हूँ। अधर्म अब अपने अंत की ओर है। प्रथम प्रहार, दस्यु दल का विनाश। संबल के आसपास एक बड़ा दस्यु दल सक्रिय था। वे गांव को लूटते, नारी शक्ति का अपमान करते और निर्दोषों को प्रताड़ित करते थे। कल्कि ने कहा, पहले इसका अंत होगा, क्योंकि अधर्म की पहली शाखा यही फैलाती है। रात का समय था। दस्युओं का बड़ा शिविर जला हुआ था, जहां वे नशे और उन्माद में मग्न थे। तभी एक सफेद चमकता हुआ प्रकाश आकाश से उतरा। देवदत्त बिजली की गति से जमीन पर उतरा। कल्कि नंदक तलवार हाथ में लिए प्रकट हुए। दस्युओं ने देखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि सामने कौन है। कल्कि गरजे, दुष्टों, आज का दिन तुम्हारे अंत का दिन है। और फिर पहला बार नंदक तलवार से जैसे प्रकाश का तूफान निकला। दस्युओं के हथियार टूट गए। कई भय से भागने लगे, कुछ वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कल्कि बोले, अधर्म तो यहीं से खत्म होना शुरू होगा। यह युगांतर का प्रथम प्रहार था। अधर्म की प्रतिक्रिया, कलयुग की शक्तियां क्रोधित। जब दस्यु दल नष्ट हुआ तो अधर्म की जड़ें हिल गई। कलयुग संरक्षक गरजा। उसने पहला कदम उठा लिया। अब समय है उसे रोकने का। उसने अंधकार से उत्पन्न किया त्रिगुण दैत्य, मोह माया, भ्रम, काम, लोभ। ये वे शक्तियाँ थीं जो मनुष्य के भीतर घुसकर उसे कमजोर बनाती थी। उसने आदेश दिया, जाओ और कल्कि के सामने पहला अवरोध बनाओ। कल्कि का प्रथम आध्यात्मिक युद्ध, अदृश्य शत्रुओं से सामना। रात थी। कल्कि ध्यान में बैठे थे। देवदत्त शांत खड़े थे। नंदक तलवार में हल्की आभा थी। तभी 3 दैत्य प्रकट हुए, वास्तविक रूप में नहीं बल्कि माया के रूप में। पहला बोला, कल्कि, क्या आवश्यकता है संसार को बदलने दो। तुम अपने जीवन का आनंद लो, तुम भी तो मानव शरीर में हो। दूसरा बोला, तुम युद्ध करोगे, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हें विरोध मिलेगा, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। तीसरा बोला, तुम अकेले हो, अधर्म विशाल है, तुम संसार को नहीं बदल सकते। ये वे बातें थी जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं। लेकिन कल्कि मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम भूल गए हो, मैं मनुष्य नहीं धर्म हूँ। और नंदक तलवार चमकी, माया के पर्दे कट गए। त्रिगुण दैत्य भागने लगे। कल्कि ने कहा, असली युद्ध तलवार से नहीं मन से शुरू होता है।
धर्म सेना का उदय, लोगों में जागरण। कल्कि की विजय की खबरें फैलने लगी, लोगों में जोश आया, साहस बन जागा, धरती का वातावरण बदलने लगा। युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी कल्कि के पास आने लगे। वे बोले, हम आपके साथ हैं, हमें धर्म चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कल्कि ने उन्हें धर्म सूत्र सिखाया, सत्य, पराक्रम, क्षमा, दया, कर्तव्य, स्वच्छ आत्मा, निर्भयता। धीरे धीरे एक प्रकाशमय सेना बनने लगी, जिसका लक्ष्य केवल एक ही था, अधर्म का अंत। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा, कलयुग के अंत की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम, जय कल्कि अवतार भगवान की जय।